दोस्तों ये इनर रिंग रोड है और मैंने आपको दिखाया कि कैसे गढ़ रोड से शुरू होती है, फिर आगे बढ़ती है और फिर लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट्स के चलते कैसे काम रुक जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पुलिया बन रही है और यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, तो यहाँ पर रुका हुआ है काम इस समय। और ये पीछे का जो हिस्सा है ये हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कैसे जो है ज़मीन अधिग्रहण के विवाद के चलते ये काम रुका हुआ है और एजेंसीज़ ने ये कोशिश नहीं की कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाए। ये कोशिश आवास विकास की तरफ से होनी चाहिए थी, चूँकि ये आवास विकास का एरिया था और उसके हिस्से में जागृति विहार एक्सटेंशन योजना है, उसको उसके सहारे ये लोहिया नगर से कनेक्ट हो रही थी। लोहिया नगर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉलोनी है, तो इस तरह से लोहिया नगर के बाद ये आगे जाके हापुड़ रोड में कनेक्ट हो जाती है। तो रिंग रोड के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे पहले इन डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाए, जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं। और अब ये उम्मीद बनी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चूँकि इसका पूरा काम करेगी और वो एक बड़ी एजेंसी है, तो ये अड़चनें अब दूर होंगी। हम आपको दिखाते हैं आगे के कुछ और पॉइंट्स। दोस्तों 45 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड जो गढ़ रोड से शुरू हुई वो यहाँ आकर हापुड़ रोड पर निकलती है। इस वक्त हापुड़ रोड पर हूँ मैं, हापुड़ रोड के जंक्शन पर हूँ मैं इस पर। तो हापुड़ रोड और गढ़ रोड को ये रिंग रोड लिंक करेगी आपस में। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डिवाइडर रोड है, 45 मीटर चौड़ाई है। बीच में दो जगह लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट्स की वजह से काम रुका हुआ है, तो मुझे उन दोनों गांवों के अंदर से बाहर निकलकर वापस इस पर आना पड़ा। और जब ये बन जाएगी तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय लगेगा आपको गढ़ रोड से हापुड़ रोड आने में। ये आप देख सकते हैं डिवाइडर रोड है, चौड़ाई 45 मीटर है और दो बड़ी कॉलोनी जिस पर पड़ती हैं। ये लोहिया नगर कॉलोनी है मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इसके बाद जागृति विहार एक्सटेंशन कॉलोनी है, दोनों बड़ी कॉलोनीज़ हैं। जागृति विहार एक्सटेंशन 600 एकड़ से ज़्यादा की बड़ी कॉलोनी है और अभी डेवलपमेंट के फेज में है, चल रही है। आवास विकास की कॉलोनी है और ये मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉलोनी है। जब ये रिंग रोड बन जाएगी और ये उम्मीद है कि अगले 2 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा गढ़ मेरठ सोनीपत हाईवे का। तो जब ये पूरी तरह बन जाएगी तो ये दोनों रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है इस 45 मीटर चौड़े इनर रिंग रोड पर होंगी और इनमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो एक रिहाइश के तौर पर भी इधर विस्तार होगा। और पहले ही यहाँ NS 334 जो मेरठ बुलंदशहर हाईवे है वो 4 लेन हो चुका है। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही वो पॉइंट शुरू होता है जहाँ से NS 334 4 लेन शुरू हो रहा है। तो ये इसके ज़रिए आप हापुड़ पहुंच सकते हैं और हापुड़ के पार जाने के बाद आप इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। और इस गढ़ रोड, इस हापुड़ रोड पर ही एक लिंक, एक नोड गंगा एक्सप्रेसवे का भी आना है और इसी हापुड़ रोड पर आउटर रिंग रोड कनेक्ट करेगी। तो ये एक लूप हो जाएगा, पूरे शहर के चारों तरफ एक जाल हो जाएगा जिसमें आप किसी भी एक्सप्रेसवे और हाईवे से किसी दूसरे एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चंद मिनटों में जा सकेंगे। तब असल में ट्रैफिक को रफ्तार मिलेगी, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के बिना मेरठ शहर के चारों तरफ बन रहे जो एक्सप्रेसवे और हाईवे हैं उनके कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि जब आप मेरठ शहर में एंट्री करेंगे तो 10, 15, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आ जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर आप 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रन करेंगे। ऐसे में इनकी सार्थकता तभी है जब इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड बन जाए।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 5वां नोड भी हापुड़ रोड को कनेक्ट करेगा, उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है। चौथा फेज़ जैसे ही कंप्लीट होगा तो 5वें फेज़ का काम भी शुरू हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन उसके लिए ऑलरेडी हो चुका है, ज़मीन आइडेंटिफाइड है। मैं आपको इनर रिंग रोड के आगे के सफ़र पर लिए चलता हूँ। दोस्तों, ये इनर रिंग रोड का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरठ में, और ये जो रानपुर गांव के पास रेलवे का क्रॉसिंग है, यहाँ दिल्ली से मेरठ की तरफ आने वाली जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर एक ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन इसको दोनों तरफ ज़मीन नहीं मिली है। 10 साल से ये हवा में लटका हुआ है और ये इनर रिंग रोड का पार्ट होगा। यहाँ इनर रिंग रोड दोनों तरफ कनेक्ट होगी, इसके ऊपर से क्रॉस करेगी और गढ़ रोड से शुरू होकर के इनर रिंग रोड लोहिया नगर, जागृति विहार एक्सटेंशन होते हुए हापुड़ रोड पर निकलेगी। हापुड़ रोड से नरेड़ा गांव के पीछे से होते हुए यहाँ इस रेलवे लाइन को इस ओवरब्रिज के ज़रिए क्रॉस करेगी और आगे शताब्दी नगर में एंट्री करते हुए NH 58 पर लिंक कर जाएगी। तो ये लोकेशन मैंने आपको दिखाई है। इसके पहले मैंने आपको शुरुआती लोकेशन दिखाई कि कहाँ से शुरू होगा, फिर मैंने आपको बीच में दिखाया कि कैसे जागृति विहार एक्सटेंशन से मूव करेगी, कैसे वहाँ हर्डल्स हैं, कैसे लोहिया नगर से मूव करके हापुड़ रोड पर निकलेगी और अब यहाँ नरेड़ा गांव से होते हुए जो रानपुर के पास इस रेलवे लाइन को इस तरह से क्रॉस करेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में दिखाता हूँ दूसरा लूप।